पक्षियों के प्रति मोहित होता, क्योंकि पक्षी धरती पर कम आसमान में रहते। वे धरती पर रहने वाले मुख्य रूप से मनुष्य इत्यादि से दूर रहना चाहते हैं और मनुष्य उनसे दूर नहीं रहना चाहता है। अब वह एक सेठ ऐसे पक्षी को हम घर ले आए जिसके द्वारा हम भी उड़ना सीख ले। और पहले तो उनको कबूतर देखने को मिला और वो जो पालता था उससे कहा, इसको आप कब से पाल रहे हैं? जब से हमारे यहाँ परंपरा है तब से मैं मान रहा हूँ। बहुत अच्छा है। इससे आपको क्या सीख मिलती है? हाँ, बहुत मिलती है। मुख्य तो ये है कि इसके पास उड़ने की कला है। ठीक है, बहुत अच्छा। ये कभी भी भूलता नहीं उस उड़ने को। हाँ, भूलता नहीं। जिस समय दाना चुगता है, आप जो डालते हैं बाजरा मक्का, वह चुगने के लिए आता है, उतना ही वह फिर जो ही चुगना पूर्ण हुआ तो वह उड़ जाता है। कभी कभी आकर के लाड प्यार से मेरे कंधों पर भी वह बैठ जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि देखो, उड़ने वाला व्यक्ति भी और मुझसे प्यार करता है। क्यों नहीं करेगा? जो आप प्रतिदिन उन्हें खाने की, पीने की, रहने की आदि सब व्यवस्था करते हैं, चुटकी बजाते रहते हैं, अपना संगीत सुनाते हैं, अपनी मुस्कान दिखाते हैं, वह अन्यत्र कहीं मुस्कान नहीं मिलता। जब कभी भी और भी हम देखते हैं तो अन्यत्र भी प्यार आदि मिलते हैं। फिर उस पालने वाले के पास कुछ दिन के बाद वह गया और कोई नया पक्षी मिला आपको? हाँ हाँ, आपको हमने याद रखा था, आपने मांग की थी, मेरे पास पक्षी और भी हैं तो हमें दे दो। तो उन्होंने कहा, यह बहुत ही प्रशिक्षित है और यह बहुत सात्विक है और इसके बहुत ही रहस्य और हैं। इसकी कीमत मैं कुछ भी आंक नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे यह मुफ्त ही मिला था। ये देखो, तो सोने के पिंजरा था और उसमें एक तरफ काजू किशमिश और कटोरे में रखे गए थे और उसके सामने एक गाय के दूध रखा गया था और चाहे तो पानी भी रखा गया था। इस प्रकार इसकी व्यवस्था होती है। और जब कभी भी वह बोलता है, आइए सेठ जी, तो सेठ जी को रोमांचित होना पड़ता था। अरे, ये कैसे स्वागत करता है,
रामलिपि को स्वागत तो करते हैं रंगोली से लिख करके। अब मैं ये समझ नहीं रहा था, स्वागत तो लिखा जाता है और इंग्लिश में वेलकम, लेकिन उसमें ये लिखा हुआ था सुस्वागतम। अरे ये सु और स्वागतम, इसमें थोड़ा सा चमत्कार है, सुस्वागतम क्यों लिखा? हाँ, सुस्तु रूपेण आगतम स्वागतम, सुखपूर्वक यहाँ पर आइए आइए आइए। और मराठी में कभी भी जाते समय जाइए जाइए नहीं कहा जाता है, आइए आइए तो कह देता। और जब मेहमान जाता भी है उस समय कहता ये तो। और जब आपने इसको अच्छा माना, ये तो, और जो कोई भी ये तो आकर के बैठ जाए तो क्या करोगे बताओ? हाँ, स्वागत है, सुस्वागतम। लेकिन ध्यान रखो, यदि त्यागी तपस्वी तो आपके कहने से बैठ जाए, दूसरे दिन ही आप सोचेंगे अब ये क्या करेंगे, इनकी वजह से हमारे दुकान छूट जाएगी, इनकी वजह से हमारा जो खेती बाड़ी वो छूट जाएगी। और महाराज जी को तो खेती बाड़ी में ले जा नहीं सकते, इसलिए आचार्यों ने कहा स्वतंत्र रखो उनको, वो जैसे चाहते हैं वैसे ही ठीक है। क्योंकि उनमें इस प्रकार का भाव उत्पन्न हुआ है कि कहीं भी अपने को रुकना नहीं। नदी रुकती है, चिंता का विषय बनता है। तालाब वगैरह रहते हैं उससे कोई चिंता नहीं, लेकिन तालाब इत्यादि के लिए स्रोत नहीं रहता। नदी अपने आप में संस्कृत में इसको स्रोतस्विनी कहा जाता है, अपने आप में एक जीवन रहता है। इसके पास, इस पक्षी के पास बहुत कुछ रहस्य छुपे हुए हैं और यह इसका मोल मैं नहीं समझता। बहुत कम लोग इसके मोल समझते। अच्छा, इतना खा पी करके भी वह और बहुत आराम के साथ रहता है। कभी कभार कुछ बोलता है, कोई भी आ जाता है स्वागत करता है और लाड प्यार देता है, बहुत कुछ और वह आप लोगों को कह देता है, लेकिन आप उसकी भाषा को नहीं समझते। इसी प्रकार साधु लोगों की भाषा भी आप लोगों को समझ में, सुनने में तो आता महाराज, सुनने तो आता है, लेकिन वह एक कान से सुन करके हृदयस्थ नहीं हो पाता। मुखाग्र भले कर ले, ये नहीं होता। तो इसको तो दे दो, इसका मूल्य बता दो, ये अनमोल है। बहुत अच्छी बात है, समय समय पर ये बता देगा। हाँ, जब उस कबूतर को इसने उड़ाया, खूब दूर तक गया, खूब दूर तक गया, खूब दूर तक गया, और जा कर के पुनः आ कर के शिव जी के कंधों पर बैठ गया और गुटर गुटर वह कुछ बोलता रहा, आसमान आसमान, किंतु यह
आसान नहीं है आसमान में उड़ना। आसमान में उड़ने के उपरांत भी चांद आकर्षण का आज केंद्र बन गया है। मंगल पर जाने की तैयारी चल रही है। वहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ सुखी नहीं है तो वहाँ कैसे सुखी हो सकते हो। लेकिन फिर भी सुख की तलाश के लिए बैठे हुए सेठ साहूकार बुकिंग भी कर चुके हैं, बताते हैं। करोड़ों रुपए लगा चुके हैं। जैसे सट्टा में लगाते हैं ना, वैसे ये कम नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे एक नंबर के लोग उसको वहाँ पर रखा है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बाउंड्री वॉल भी बन गई, बताते हैं। हाँ, अब सुनते हैं वहाँ पर मान लो कोई वाद विवाद हो जाए तो कोर्ट कचहरी भी होगी, तो उसके लिए सुख शांति के लिए कौन भेजेंगे? मैं तो वहां के लोगों के लिए भी तो सुख चाहिए ना, यही से तो गए थे। अब उसने उस कबूतर के बाद उस तोते को उसने उड़ाया। उड़ाया तो ऊपर 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 तक गया। वो गया 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 और परिक्रमा लगाते हुए उस सेठ जी के भी पास आकर के परिक्रमा लगाता रहा। सेठ जी बोलो, कबूतर का वह गगन में उड़ान, मेरे पास भी गगन में उड़ान है, लेकिन ये ध्यान रखो आपके किशमिश काजू के लिए नहीं, आपकी यह दूध के लिए नहीं, आपके लिए और कोई भी संगीत सुनाने के लिए नहीं, बस बाय बाय। और वह उड़ गया हमेशा हमेशा के लिए, पंख दिखाता हुआ फिर वह आया ही नहीं। आप क्या देख रहे हो? अभी आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा। अरे कबूतर हो तो आएगा, किंतु तोता कभी नहीं आता, किंतु वह सोता नहीं। कब मुझे मौका मिले और कब यहाँ से। और ये जो आप लोग कबूतर है क्या तोते हैं, बताओ हमें। अपने अपने घरों में ये तो जा तो नहीं, लेकिन जाने की बात करो तो आप लोगों के लिए साधु मिलेंगे। और ये तो कहने मेहमान आएंगे, लेकिन वो भी 1-2 दिन के बाद आप जा सकते हो। एकदम तो घर से बाहर तो निकाला नहीं जा सकता, लेकिन इतना ही है यहाँ की रिवाज। वह तोते की जैसे नहीं है, किंतु यहाँ पर चिपकने की है। वह बाजरा, ज्वार, मक्का, इन्हीं में वह खा पी करके संतुष्ट होता है। और ये संदूक रखा है, साफ किया पता नहीं, वहीं पर गंदगी है और वहीं पर वह रहता है। और यह देख करके सेठ जी को आनंद का अनुभव होता है। क्या क्या रखा है आप लोगों ने अपने पेटी में, आप ही देख लो, किसी को दिखाओ नहीं भैया। जब ये काया अपनी माया दिखाने लग जाएगा तो आपको कोट अच्छा नहीं लगेगा, ऊपर के जैकेट जो है अच्छा नहीं लगेगा, और बड़े बड़े आभरण भी भारदार बनेंगे।
अब आप कहेंगे हमें कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मलमल मिल जाए। मलमल का अर्थ क्या होता है? अब क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते, हाथ मलमल करके रहो। अब खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता। इसलिए आप पंख में जब तक ताकत है तब तक कबूतर को नमस्कार करो, तुम यहीं पर रहो, मैं तो जा रहा हूँ। यहाँ यह भारतीय शिक्षा मिलती है, वह तोते की शिक्षा है। ऐसे उसको शिक्षा मिली, इस संसार में रहते हुए भी तुम उड़ते ही रहो, कहीं भी जा कर के बैठो नहीं। बैठना भी है तो बस ये तो कहने के लिए ही बैठना है, कुछ भी नहीं जाना नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति प्यार नहीं कर सकता। हाँ, यानी कि प्यार जो है जीव के साथ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जड़ के साथ होता है। इसलिए बड़े बड़े व्यक्तियों को भी बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। गरीब अच्छे हैं, वो स्वयं कहता है भगवान अब उठा दो, कहने की कोई आवश्यकता नहीं, उससे पहले ही मैं उठ जाऊंगा। अरंचित अरंचित करता हुआ रहता है, भगवान का नाम लेता हुआ रहता है, तो यह काम करता है कि भक्त रहता घर में, लेकिन वह कबूतर के वत समान नहीं, किंतु तोते के समान रहता है, और अपना भार जो कुछ भी है उस बच्चे के ऊपर रख करके और उसको समझा करके रह जाते हैं। और कहाँ जा रहे हो? हम सब में शिखर जी तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। कब आओगे? हमारा कभी अब हमारी स्वागत के लिए खड़ा नहीं रहना, क्योंकि अब आने के लिए नहीं, जाने के लिए एक बार जाएंगे, बस जाएंगे। इसमें तो बहुत कुछ आने की संभावना रहती है, ये तो आप लोगों की भावना है, किंतु वह कभी भी आना नहीं चाहता, घूमना नहीं चाहता। घूमने के नाम से 4 गति में बहुत कुछ घूम लिया है, 84 लाख योनियों में खूब घूम लिया है। अब घूमना जाना तो है, जब स्वास्थ्य के लिए आप कामना करते हैं तो स्वास्थ्य के लिए तो घूमते जाओ। आज तो आप घूमते भी नहीं हैं, घुमाते हैं। क्या घुमाते? कार घुमा करके चलिए। कहाँ जा रहे हो? घूमने के लिए, घुमाने के लिए जा रहे हैं, ये कह दो ना। हाँ, है तो वही। हम पैरों से घूम नहीं सकते जब तक पैर थे, अब विकलांग लेकर के कार में बैठो या बाहर बैठो, बात है कि अब कौन से शुद्ध हवा, शुद्ध हवा, शुद्ध दवा, दो बातें हैं। जब तक आप शुद्ध हवा लेते रहोगे, शुद्ध हवा कौन से महाराज? शुद्ध हवा दूसरे के छाव से भी बचो, तब जो है शुद्ध हवा मिलेगी। हाँ भैया, उनसे आप बचते रहो, बचते रहो। क्यों, क्या हो गया? बचते रहो, बस यहाँ तक बन सके उनकी छाया से भी बचते रहो। लेकिन देवों के पास छाया नहीं रहती। साधु लोग कहते हैं देवों से बचो, जो हमेशा हमेशा विषयों में ही रहते हैं। बड़ी विचित्रता है, विषयों का संगत अपने आप में बहुत पीड़ादायक है,
यह जब तक रहस्य समझ में नहीं आएगा तब तक कबूतर की भांति आपका स्वभाव ही आपके लिए दुखदाई होगा। आपके भाव, आपके दुर्भाव, सद्भाव भले आप कहते हैं किंतु स्वार्थ के पीछे कहते हैं। स्वभाव की ओर आप मुड़ेंगे, स्वभाव यानी स्वागतम सुस्वागतम, उसकी ओर देखो तो निश्चित है साधु की संगति करना सार्थक होता है। साधु कभी भी कहता नहीं कि तुम जाओ, हाँ ये तो कहा गया ना, तो अब आइए। जितने भी चले गए वो सारे के सारे लौट करके नहीं आए। कहाँ रह रहे हैं आप पूछो नहीं, पहले जहाँ रहे थे वह स्थान में नहीं रह रहे हैं, वह तो बताने योग्य नहीं है। एक बार उड़ने की कला आप सीख लो। दोनों उड़ते हैं, कबूतर भी और तोता भी, किंतु तोता एक बार उड़ता है वापस वह नहीं आता, आता भी है तो वह दूर से ही धन्यवाद आपके लिए, आपने मुझे उड़ाया। था तो मैं उड़ने वाला लेकिन कहीं भूल न जाऊं, आपने बहुत मेरे ऊपर कृपा कर दी, हमें उड़ा दिया। हमेशा हमेशा स्वतंत्र हो करके जिस पेड़ पर बैठना, जिस डाली पर बैठना, जिस आसमान को देखना, ये सारे सारे स्वाश्रित क्रियाएं हैं। आप लोग भी स्वाश्रित क्रिया की ओर अवश्य ही ध्यान देंगे, इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की